मेरे माधव, आज शब्द साथ नहीं दे रहे, या मैं यूं कहूं कि ये शब्द केवल मेरे नहीं हैं। ये शब्द उन समस्त प्रेमियों के हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, जो तुम्हें पाना चाहते हैं, जो इस जग के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी आंखों में ये कैसी चमक है और इन आंसुओं में कैसा दर्द। उन्हें कैसे समझाऊं कि ये दर्द नहीं, ये तो वो तड़प है जो मुझे तुमसे जोड़ती है। ये वो तड़प है जिसकी विरह में मीरा तड़पी थी। ये वो विरह है जिसमें द्रौपदी थी। ये वो प्रेम है जिसमें राधा थी। ये वो अपनापन है जिसमें समस्त ब्रजवासी थे। प्रभु, ये मन बड़ा व्याकुल है, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही मेरा मन हर पल आपकी एक झलक के लिए तरसता है। लोग कहते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे का काम है, पर उन्हें क्या पता कि प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। जब से तुम्हें जाना है, ये दुनिया बेगानी लगने लगी है। क्या यही प्रेम है कि मैं भीड़ में होकर भी अकेली हूँ और अकेले होकर भी तुम्हारे साथ। मुझे याद आता है वो दिन जब मैंने पहली बार तुम्हारा नाम दिल से पुकारा था। मुझे याद है वो दिन जब मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा था, मंदिरों की चौखट पर, यमुना के तट पर, और न जाने कितनी कुंज गलियां मैंने छान मारी। पर अब तो तुम मेरे सांसों के उतार चढ़ाव में बस गए हो। मेरे सांवरे, तुम्हारी वो मुस्कान जो तस्वीरों में दिखती है, मैंने तो ये तक मान लिया कि वो मुस्कान मेरे लिए है। क्या तुम भी वैसे ही मुझे देखते हो जैसे मैं तुम्हें निहारती हूँ? कभी कभी लगता है तुम बहुत दूर हो और बहुत सुंदर हो, पर मेरी ये आंखें, ये तुम्हारा दीदार चाहते हैं। और कभी कभी तो लगता है कि तुम मेरे आंसुओं की बूंदों में ही मुस्कुरा रहे हो। ये दूरी क्यों है माधव? अगर तुम कण कण में हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? क्यों ये आंखें तुम्हें छूने को, तुम्हें देखने को इतनी ललायित रहती है? रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब मेरी व्याकुलता और बढ़ जाती है। कभी कभी जी चाहता है कि चीख कर तुम्हें पुकारो, कहाँ हो मेरे कन्हैया, कहाँ हो मेरे प्राणधन? पर फिर तुम्हारी दी हुई वो शांति याद आती है। विरह की ये आग मुझे जलाती नहीं है, बल्कि मुझे पवित्र कर रही है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मेरा ये मन तुम्हारी यादों में तपकर अब सिर्फ तुम्हारा हो गया है।
हे गोविंद, अब इस दासी की सुध लो। ये व्याकुलता अब सही नहीं जाती। हर धड़कन बस एक ही नाम जपती है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्रभु, अब मैंने लड़ना छोड़ दिया है। अब मैंने तुमसे मांगना छोड़ दिया है, क्योंकि जब तुम मिल गए तो फिर क्या मांगना, और जब तुम नहीं मिले तो फिर संसार की किसी वस्तु का क्या करना। मेरा अस्तित्व अब तुमसे ही है। जैसे नदी सागर में मिलकर अपना नाम खो देती है, वैसे ही मैं भी तुम में मिलकर विलीन होना चाहती हूँ। न मुझे स्वर्ग चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे तो बस हर जन्म में यही व्याकुलता चाहिए, यही प्रेम चाहिए, और यही तुम्हारा साथ चाहिए। प्रभु, मैं ना तो मीरा बन सकती हूँ, ना ही द्रौपदी, ना मैं अर्जुन बन सकती हूँ, ना ही मैं सूरदास बन सकती हूँ। लेकिन मैं जो भी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम में हूँ। इस संसार रूपी माया जाल मुझे घसीटती रहती है और मैं चलती रहती हूँ, फंसती रहती हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैं बस एक नाम लेकर चल रही हूँ, और मुझे भरोसा है कि वो नाम मेरे जीवन को तृप्त कर देगा, मेरे जन्म को संवार देगा। सांवरे, कहते हैं मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाता है, लेकिन गलत करके सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं। प्रभु, ना मैं भूत जानती हूँ अपना, ना मैं भविष्य जानती हूँ। मैं केवल इस क्षण को जानती हूँ, और इस क्षण में केवल तुम हो। मेरे हर सांस में तुम हो। मैं अधमी, मैं पापी, मैं चाहे कुछ भी रहूं। मेरा प्रारब्ध क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा कोई न कोई पुण्य जरूर रहा होगा, जिससे मुझे तुम मिले, तुम्हारी भक्ति मिली। मैं हर तरह से तुम्हारी शरणागति में हूँ। चाहे तुम मुझे संवार दो, चाहे तुम मुझे बिगाड़ दो, मेरा सब कुछ तुम्हारा, मेरा प्रेम तुम्हारा, मेरा सर्वस्व तुम्हारा। गोविंद, ये नाम मात्र नाम नहीं है। लोग मीरा को पागल कहते थे। आज समझ आता है कि वो पागलपन ही असल में सबसे बड़ी समझदारी थी। तुमसे प्रेम करके ही मैंने ये जाना कि असली आजादी क्या है, असली खुशी क्या है, और असली प्रेम क्या है। मेरे प्रियतम, अब मन शांत है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे दूर जा ही नहीं सकते। तुम मेरी प्रार्थनाओं में हो, तुम मेरे मौन में हो, तुम मेरे व्याकुलता में हो, तुम मेरे हंसी में हो, तुम मेरे दुख में हो, तुम मेरी उलझन में हो, और तुम ही मेरे सुलझन में भी। ये जो व्याकुलता है, यही तो तुम्हारे होने का प्रमाण है।
मैं अपनी ये व्याकुलता, अपने ये शब्द, अपनी ये पूरी आयु तुम्हारे चरणों में समर्पित करती हूँ। अब जो तुम चाहो वही हो, चाहे रुलाओ या हंसाओ, बस अपनी नजरों से दूर मत करना। तुम बस वैसा कर दो कि मैं तुम्हारी हमेशा बनी रहूं। इस माया जाल से मुक्त होना असंभव है, लेकिन इस माया का ये भी तो एक रूप है ना कि मुझे मायापति पसंद है। ये मेरा प्रेम मायापति के लिए है। तुम्हारा स्वरूप, तुम एक छोटे तिनका से लेके संपूर्ण आकाश गंगा हो, संपूर्ण ब्रह्मांड हो। हर वस्तु, हर चीज में तुम व्याप्त हो, और इसलिए मेरा हर वस्तु से प्रेम है। मुझे हर वस्तु में तुम नजर आने लगे हो मेरी प्रियतम। अब चाहे तुम जो चाहो, मैं वो हर चीज पाने में सक्षम हूँ। अगर मुझे आंसू दे के तुम्हें खुशी मिले तो मुझे वो आंसू स्वीकार है। बस शर्तें ये हो कि वो आंसू में भी तुम हो मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु। ये शब्द मेरे दिल से, मेरी आत्मा से निकले हुए केवल आपके लिए है। मेरे वचन, मुझे नहीं पता उसमें सत्यता कब तक रहेगी, लेकिन ये जो मेरे भाव हैं वो ताउम्र रहेगी, क्योंकि अब मेरी कोई चाह ही नहीं है। मेरे चाह केवल आप हैं, मेरी इच्छा केवल आप है, मेरा प्रेम केवल आप है। मेरे कृष्ण, मेरे प्राण वल्लभ, तुम्हारी ये दासी सदैव तुम्हारी रहेगी, सदैव तुम्हारी रहेगी।